तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटोमेट इनवॉइस क्रिएशन विद गूगल शीट्स। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस ऑटोमेशन में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स और ज़ेरो के बीच में कनेक्शन बिल्ड करेंगे। ज़ेरो हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट में हम कोई नई रो ऐड करें तो ऑटोमेटिकली ज़ेरो से एक इनवॉइस हो जाए क्रिएट। तो ये ऑटोमेशन हम बनाएंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ज़ेरो। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम इनवॉइस क्रिएशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो भी गूगल शीट की मदद से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है मेरी गूगल शीट और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बना के रखे हैं, लाइक नेम, ईमेल, कंपनी, एड्रेस, क्वांटिटी, टैक्स डिटेल्स, डेट ऑफ क्रिएशन, ड्यू डेट एंड ऑफ कोर्स अमाउंट। अब हम चाहते हैं कि जैसे हम इस पर्टिकुलर गूगल शीट में जैसे कोई नई रो में डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे एक इनवॉइस क्रिएट हो जाए। ज़ीरो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो आज की इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और ज़ेरो के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। कि जैसे ही गूगल शीट में आप कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ेरो पे एक इनवॉइस हो जाएगी क्रिएट। तो चलते हैं न्यू टैब पे और आप देख सकते हैं यह है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 बिन एप्लीकेशन। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट, क्योंकि आज हमको एक इंटीग्रेशन, एक कनेक्शन बिल्ड करना है दो एप्लीकेशन के बीच में। इसलिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है क्रिएट वर्कफ्लो पे। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने अपीयर हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में हमको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है, तो मैं इसे नाम दूंगा ऑटोमेट इनवॉइस क्रिएशन विद गूगल शीट्स। क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन हुई हैं ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ट्रिगर क्या होगा? आज का हमारा ट्रिगर होगा गूगल शीट्स में जैसे ही कोई नई रो में हम डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली ज़ेरो, जो कि हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें एक इनवॉइस हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। सबसे पहले चूज करेंगे हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है गूगल शीट्स। फिर आता है हमारा ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रिगर इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसके बाद हमको जैसे ही हमने ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करा तो हमको दिया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करना। तो आज ये गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में हमारी हेल्प करेगा इन दोनों एप्लीकेशंस को लिंक करने में। तो वेबहुक यूआरएल यहाँ से हमको करना है कॉपी। उसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमें इस वेबहुक यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि हमको वेबहुक यूआरएल का यूज कैसे करना है। हमको जाना है हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं इस गूगल शीट को मैंने नाम दिया है ज़ेरो इनवॉइस क्रिएशन। और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा फिल करके भी रखा है। ये हमारा नेम, ईमेल, कंपनी, एड्रेस, क्वांटिटी, फोन, टैक्स डिटेल्स, डिस्काउंट प्राइस, डेट ऑफ क्रिएशन, ड्यू डेट एंड अमाउंट। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा है। अब हमको क्या करना है? अब हमको इस गूगल शीट को पेबली कनेक्ट से करना है कनेक्ट। जैसे इस गूगल शीट में मैं नई रो में कोई नया डेटा ऐड करूँ तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पेबली कनेक्ट के पास हो जाए फैच। सबसे पहले चलेंगे हम एक्सटेंशंस पे, क्लिक करेंगे हम एडॉन्स पे और फिर जाना है हमको गेट एडॉन्स पे। गेट एडॉन्स पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केट प्लेस। इसके सर्च बार पे हमको जाना है और यहाँ पे हमको टाइप करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको शो हो रहा है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। ये आपको करना है इंस्टॉल। अब ये मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ। इसको करेंगे हम बंद। वापस जाना है हमको एक्सटेंशंस पे और आप जैसे ही पेबली कनेक्ट वेबबुक्स इंस्टॉल करेंगे तो देखिए आपको बॉटम पे ये शो होने लगेगा। इसके इनिशियल सेटअप पे हमको क्लिक करना है। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होगी ये विंडो। इसमें हमसे पूछेगा वेबहुक यूआरएल एंड ट्रिगर कॉलम। तो जैसे कि आपको याद होगा पेबली कनेक्ट पे हमको एक वेबहुक यूआरएल मिला था और मैंने आपको बताया था वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में लिंक का काम करना। तो ये वेबहुक यूआरएल हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे हमारी गूगल शीट पे, इसको कर देंगे हम यहाँ पे पेस्ट। फिर आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम है कॉलम की। इसके बाद की कोई भी कॉलम से हमने कोई एंट्री नहीं करी है, इसलिए ये होता है हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो ये कॉलम हम यहाँ कर देंगे फिल। तो ये हो गया हमारा ट्रिगर कॉलम। अब देखिए जैसे ही मैं सेंड टेस्ट पर क्लिक करूंगा तो जो हमारी फर्स्ट रो का डेटा है ऑटोमेटिकली पेबली कनेक्ट के पास फेच हो जाएगा। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। इसको करना है हमको सबमिट और इस विंडो को कर देना हमको बंद। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या हमारी फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हुआ है या नहीं। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और अब देखिए हमको इंस्टेंटली एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम। कॉलम की स्प्रेडशीट का नेम था ज़ेरो इनवॉइस क्रिएशन।
फ़ोन नंबर एंड ये सारी डिटेल्स, ड्यू डेट, डेट ऑफ क्रिएशन, कंपनी का नेम, अमाउंट एंड एड्रेस। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे हमको शो हो रही हैं। इसका मतलब हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया है। हमने गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जैसे ही गूगल शीट पे हम कोई नई रो में डेटा ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। एक्शन स्टेप पे जाने से पहले हमको एक स्टेप और करनी है। हमको वापस जाना है हमारी गूगल शीट पे, वापस क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, पेबली कनेक्ट वेबबुक्स और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर हमको करना है टिक। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन हमको इसलिए टिक करना है क्योंकि जैसे ही हम इस गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे और चलते हैं हमारी एक्शन स्टेप की ओर। तो एक्शन स्टेप है हमारी 0। यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे गूगल शीट में हम कोई नई रो में डेटा ऐड करें तो ऑटोमेटिकली वो डेटा का यूज करके हम 0 से एक इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है क्रिएट एन इनवॉइस, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और 0 के अकाउंट को हमको कनेक्ट करना है पेबली कनेक्ट से। जाना है न्यू कनेक्शन पे, कनेक्ट विद 0। देखिए मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे और एक्सेस दे दूंगा पेबली कनेक्ट को 0 से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक कर दिया मैंने अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा 0 का अकाउंट है वो पेबली कनेक्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमारे सामने आती है ये सारी फील्ड्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, टाइप, नेम, करेंसी रेट, स्टेटस एंड ये सारी डिटेल्स। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, ये जो डेट है एंड जो ड्यू डेट है इसका जो फॉर्मेट है वो यूटीसी फॉर्मेट में है। अब देख सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मेट है तो ड्यू डेट एंड डेट जब हम यहाँ पे फिल करेंगे तो हमको यूटीसी फॉर्मेट में ही इस डेट और ड्यू डेट को करना है फिल। पर जो हमारा फॉर्मेट है, हमारी जो डेट है वो एक सिंपल फॉर्मेट में। तो देख सकते हैं आप जो हमारी डेट है वो एक एकदम सिंपल फॉर्मेट में है लाइक डेट, मंथ एंड ईयर। तो सबसे पहले तो हमको इस डेट का फॉर्मेट करना है चेंज यूटीसी फॉर्मेट में। तो इस प्लस बटन पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम यूज करेंगे पेबली का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। डेट टाइम फॉर्मेटर हम ऐसे करेंगे सिलेक्ट। एक्शन इवेंट में हमको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट डेट ओनली, क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और यहाँ पे हम मैप कर देंगे हमारी डेट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था, लाइक जो रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ था उसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है डेट, तो ये जो एम्प्टी कॉलम है, जो ब्लैंक कॉलम है, इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा रहा है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो प्रीवियस स्टेप जो कि हमारी थी गूगल शीट, उसका जो पूरा डेटा है वो यहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो देखिए जैसे मैं इसका ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा तो जो पूरा रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारी डेट ऑफ क्रिएशन। तो ये थी हमारी डेट ऑफ क्रिएशन, यहाँ से मैंने ये कर लिया चूज। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, डेट, मंथ एंड ईयर। तो फॉर्मेट हम यहाँ से चूज कर लेंगे। तो हमारा फॉर्मेट है डेट, मंथ एंड ईयर। तो देखिए ये है हमारा फॉर्मेट डेट, मंथ एंड ईयर। ये मैंने यहाँ से कर लिया सिलेक्ट। और टू फॉर्मेट मतलब इसको हमको चेंज करना है यूटीसी फॉर्मेट में। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ यूटीसी फॉर्मेट। तो ये हमारा यूटीसी फॉर्मेट ईयर, मंथ, डेट एंड फिर टाइम, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारा यूटीसी फॉर्मेट। तो ये है हमारा यूटीसी फॉर्मेट। इसको हम यहाँ से कर लेंगे चूज और क्लिक कर देंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए जो हमारी डेट है उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है यूटीसी फॉर्मेट में। अब ऐसे ही हमको ड्यू डेट का जो फॉर्मेट है उसको भी करना है चेंज। तो वापस मैं प्लस बटन पे क्लिक करूंगा और फिर चूज करेंगे हम डेट टाइम फॉर्मेटर और एक्शन इवेंट पे हमको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट डेट ओनली। क्लिक करेंगे वापस हम कनेक्ट पे और वापस मैप कर देंगे हमारी ड्यू डेट। तो इस बार हम चूज करेंगे ड्यू डेट। वापस जाना है गूगल शीट। देखिए हमारी प्रीवियस स्टेप ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे, चूज कर लेंगे हमारी ड्यू डेट। तो ये थी हमारी ड्यू डेट। फिर आता हमारा फ्रॉम फॉर्मेट। फ्रॉम फॉर्मेट, तो फ्रॉम फॉर्मेट है हमारा DDMMYY। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारा फ्रॉम फॉर्मेट डेट, मंथ एंड ईयर। फिर आता हमारा टू फॉर्मेट। तो टू फॉर्मेट रहेगा हमारा यूटीसी फॉर्मेट। क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए ये हमारी ड्यू डेट है, इसका भी हमने कर दिया है फॉर्मेट चेंज और जो डेट ऑफ क्रिएशन थी उसका भी कर दिया हमने फॉर्मेट चेंज। अब चलते हैं हम हमारी लास्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी 0 वाली स्टेप। क्लिक करेंगे वापस हम कनेक्ट पे ताकि जो हमारा डेटा है वो रिफ्रेश हो जाए। सिलेक्ट करेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा 0 का अकाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेबली कनेक्ट से कनेक्ट हो चुका है। फिर आती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ से चूज कर लेंगे पेपकॉन, जो हमारे सिस्टम ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। फिर आता हमारा टाइप। तो टाइप पे हमको चूज करना है आज सेल्स इनवॉइस, क्योंकि आज हमको एक इनवॉइस जनरेट करनी है, इसलिए हम चूज करेंगे हमारा टाइप। इसके बाद हमारे सामने आता है नेम। तो नेम वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। तो आप जैसे कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था मैपिंग क्या होता है। गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज कर लेंगे हम हमारा नेम। तो नेम था हमारा टेस्ट यूजर। फिर आता हमारा इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर ये छोड़ेंगे हम ब्लैंक क्योंकि मैंडेटरी फील्ड नहीं है। फिर आता हमारा ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो ईमेल एड्रेस जैसे मैं @ पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा ईमेल एड्रेस यहाँ पे हमको शो हो गया।
फिर आती है हमारी डेट। तो देखिए हमने अभी डेट का फॉर्मेट चेंज किया था, तो जैसे ही मैं डेट पे क्लिक करूंगा तो देखिए सेकंड स्टेप जो कि डेट टाइम फॉर्मेटर से हमने जो डेट ऑफ क्रिएशन थी उसका फॉर्मेट चेंज किया था वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो रिजल्ट में आपको यहाँ पे एक डेट दिख रही होगी यूटीसी फॉर्मेट में, ये हम कर लेंगे सिलेक्ट। तो ये हो गई हमारी डेट ऑफ क्रिएशन। फिर आती है हमारी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट जो कि हमारी लास्ट स्टेप पे हमने फॉर्मेट करी थी, ये हमारी ड्यू डेट। इसके ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से मैप कर देंगे हमारी ड्यू डेट। फिर आता है हमारा रेफरेंस, जिसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता है हमारा लाइन अमाउंट टाइम्स। तो लाइन अमाउंट पे हम चूज करेंगे लाइन आइटम्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। आप यहाँ से कुछ और भी चूज कर सकते हैं, आप इंक्लूसिव भी चूज कर सकते हैं, नो टैक्स भी चूज कर सकते हैं। मैं चूज करूंगा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। फिर आता हमारा करेंसी कोड। तो करेंसी कोड हम रखेंगे इंडियन रुपीस। करेंसी रेट आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता हमारा स्टेटस। तो स्टेटस में हम चूज कर लेंगे ऑथराइज। फिर आता हमारा लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम मैप कर देंगे यहाँ पे कंपनी का नेम। तो कंपनी का नेम हमने चूज किया था टेस्ला, तो ये हमारी कंपनी का नेम। फिर आती है हमारी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी भी हम गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी थी हमारी 2, तो ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता हमारा लाइन आइटम यूनिट अमाउंट। तो यहाँ मैप कर देंगे हमारा जो पूरा टोटल अमाउंट था। तो अमाउंट था हमारा ये 12,132। फिर आता हमारा लाइन आइटम कोड, तो ये भी हम छोड़ेंगे ब्लैंक। फिर आता हमारा लाइन आइटम टैक्स टाइप। तो टैक्स में हम कर देंगे एग्जेम्प्ट, क्योंकि हमने टैक्स रखा था 0 हमारी गूगल शीट में। फिर हम मैप कर देंगे हमारी टैक्स डिटेल्स। तो देखिए टैक्स डिटेल्स थी हमारी 0, तो डिस्काउंट भी था हमारा 0। फिर आता हमारा लाइन आइटम डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट भी हमने रखा था 0 हमारी गूगल शीट पे, तो ये था हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। तो बाकी की जो सारी फील्ड्स है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको हम छोड़ेंगे ब्लैंक। और जो डेटा फिल करना था वो हमने कर दिया यहाँ पे मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि जो भी डेटा है यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया है, यह हम मैन्युअली भी टाइप कर सकते थे। यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब गूगल शीट्स में अगर आप कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे, कोई नया डेटा ऐड करेंगे पर्टिकुलर रो में, तो जो भी डेटा आप ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा अपडेट। इसलिए मैपिंग करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसको मैन्युअली टाइप करते हैं तो ये डेटा हमेशा रहता है स्टैटिक। तो सारी फील्ड्स हमने कर दी है फिल। अब हम क्लिक करेंगे सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए अब ऑटोमेटिकली 0 पे एक इनवॉइस हो जाएगी क्रिएट। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सी इवेंट्स एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो देखिए स्टेटस में दिखा रहा है हमको ओके। इसका मतलब 0 पे ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस हो चुकी होगी क्रिएट। तो चलते हैं 0 के अकाउंट पे, जाना है हमको बिजनेस पे और क्लिक करना है इनवॉइसेस पे। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट यूजर के नाम से एक इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। ये थी हमारी डेट और ड्यू अमाउंट, और स्टेटस पे दिखा रहा है हमको अवेटिंग पेमेंट। तो ये इसको हम करेंगे ओपन। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक इनवॉइस जनरेट हो चुकी है। ये था हमारा नेम, इनवॉइस नंबर, इशू डेट, ड्यू डेट, ऑनलाइन पेमेंट्स। जो हमारा आइटम का डिस्क्रिप्शन था वो ये है, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्काउंट, टैक्स अमाउंट एंड अमाउंट। तो इसका मतलब जो हमने ऑटोमेशन बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो वर्क कर रहा है। सिंपली 4 स्टेप पे हमने ऑटोमेशन सेटअप किया था इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, जिसपे हमने यूज किया था पब्लिक का एक फीचर जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। अब हम इसको चेक करते हैं रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और यहाँ पे ऐड करते हैं नई रो में एक डेटा। फिर डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया मैप, और अब चेक करते हैं हमारे ज़ेरो के अकाउंट पे क्या वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनवॉइस क्रिएट हो रही है या नहीं। तो चलते हैं ज़ेरो के अकाउंट पे, वापस जाएंगे बिजनेस पे, इनवॉइसेस पे। तो देखिए ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली जैसे ही मैंने गूगल शीट्स में नई रो में डेटा ऐड किया, ऑटोमेटिकली 0 पे एक इनवॉइस हो गई है क्रिएट डेमो यूजर के नाम से। इसको करते हैं हम ओपन। तो देखिए ये थी हमारी इशू डेट 12 अप्रैल 2023। तो ये मेरी दी थी डेट 12 अप्रैल 2023। ये थी हमारी ड्यू डेट 18 मई 2023। तो देखिए यहाँ पे भी वही दिखा रहा है, और ये था हमारा अमाउंट। तो इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया था पब्लिक कनेक्ट की मदद से इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, गूगल शीट्स और ज़ेरो के बीच में, वो वर्क कर रहा है। जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी गूगल शीट्स में, जैसी कोई नई रो में हम डेटा ऐड कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली 0 पे एक इनवॉइस हो रही थी क्रिएट। यहाँ पे हमने यूज किया था पब्लिक कनेक्ट के फीचर का जिसको हम कहते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर। इससे हमने चेंज करा था हमारी डेट का फॉर्मेट। तो सिंपली 4 स्टेप पे हमने पूरा ऑटोमेशन बना लिया है, जो कि एक बहुत ही यूजफुल ऑटोमेशन है अगर आप एक बिजनेसमैन है तो। अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं, इस ऑटोमेशन का यूज करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pabli.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pabli.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।